और ऐसा नहीं है कि हम कोई आपके साथ वाद विवाद करने आए हैं, ऐसा भी नहीं है कि कुछ बहुत कुछ समझाने आए हैं, ऐसा नहीं है। हम मात्र आप लोगों से संवाद करने आए हैं, आप लोगों से बातचीत करने आए हैं। तो इस संवाद को हम लोग प्रारंभ करें, उससे पूर्व कुछ क्षण प्रभु नाम संकीर्तन और फिर इस सत्संग ही कहेंगे, क्योंकि जहाँ भगवान के चरित्र का गुणानुवाद होता है वो सत्संग हो जाता है। तो इस सत्संग में प्रवेश से पूर्व कुछ क्षण प्रभु नाम संकीर्तन और तत्पश्चात इस सत्संग में प्रवेश। गोविंद गोविंद गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद आप सब लोग बोलेंगे, क्योंकि वाणी पवित्र हो जाए प्रभु नाम से, क्योंकि वाणी की शक्ति है सत्य। जब हम लोग सत्य बोलते हैं तो वाणी की शक्ति बढ़ जाती है, और वाणी की सफलता है भगवान का नाम। अगर वाणी से प्रभु नाम निकलता है तो वाणी सफल है। और हम तो कहते हैं, आप लोग यहाँ भी हैं, हर परिस्थिति को आनंद से जीना चाहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। और प्राय मुझे लगता है कि जीवन बड़ा किसे कहा जाए, वो जीवन बड़ा नहीं है कि कोई 100 साल जी रहा है, 150 साल जी रहा है, नहीं। जीवन बड़ा किसका है? जीवन बड़ा उसका है जिसने अपने जीवन का सदुपयोग किया है। आप भारत के महापुरुषों को देख लीजिए, भले ही शंकराचार्य जी की जीवनी पढ़ लीजिए, स्वामी विवेकानंद जी का जीवन देख लीजिए, बहुत कम अवस्था में ही उन्होंने देह को त्याग दिया, शरीर पूरा हो गया। पर लेकिन उस बहुत कम उम्र से पहले शंकराचार्य जी का जीवन पढ़े तो मात्र 32 वर्ष में उन्होंने देह को त्यागा। पर लेकिन उस 32 वर्ष की उम्र को उन्हें ऐसे जिया मानो 32,000 वर्ष जिया। अपने जीवन काल में 200 से ज्यादा स्तोत्रों की रचना की, उपनिषदों पर टीका की, कई कई मंदिरों को खोजा, संपूर्ण भारत की परिक्रमा लगाई, संपूर्ण भारत के विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित किया। तो आवश्यक नहीं है कि आपका जीवन लंबा हो, जीवन बड़ा होना चाहिए। तो आइए इस छोटे से जीवन में कुछ क्षण प्रभु नाम संकीर्तन आप सब लोग बोलेंगे। गोविंद गोविंद गाइए रे, गोविंद गोविंद गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाए रे, भजो राधे कृष्ण गाए रे। गिरधारी गिरधारी गाइए रे, गिरधारी गिरधारी भजो नंदा के लाल कृष्ण गाइए रे, भजो नंदा के लाल कृष्ण गाए रे। ओ भजो मीरा के नाथ कृष्ण गाइए रे, भजो मीरा के नाथ कृष्ण गाए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाए रे, भजो राधे
गोपाल कृष्ण गाएं रे। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो अति हर्ष का विषय है कि आज हम लोग इस पावन सत्संग में बैठे हैं, भगवान के चरित्र सुनने के लिए बैठे हैं। आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत थोड़ा सा समय लेंगे और कुछ प्रभु चर्चा, कुछ जीवन की चर्चा आप लोगों से करेंगे। आज का व्यक्ति प्रायः बहुत दुखी रहता है। हम लोगों से बहुत लोग मिलते हैं, कहते हैं महाराज हम बहुत दुखी। और हर व्यक्ति को लगता है कि वही सबसे ज्यादा दुखी। तो ऐसा क्यों है? इस दुख का कारण क्या है? हम लोग दुखी क्यों हैं? हम लोग परेशान क्यों हैं? क्योंकि समस्या ये अगर व्यक्ति भूत और भविष्य की चिंताओं को छोड़ दे तो व्यक्ति का जीवन हर दिन आनंद में, आनंद से जिए, हर दिन को प्रसन्नता से जिए, क्योंकि पता नहीं कि कब कौन सा आखिरी दिन आ जाए। क्योंकि जीवन का कोई यथार्थ भरोसा तो है नहीं। 2 दिन का जीवन है, 3 दिन का जीवन है, न जाने कितना। इसलिए अपने जीवन के हर क्षण को आनंद से अवश्य जिए। आप कैसे भी हैं, मुस्कुराते रहिए, प्रसन्न रहिए और जो जीवन भगवान ने दिया है उसके लिए भगवान का धन्यवाद कीजिए। तो संतोष और संतुष्टता अति आवश्यक है। एक बड़ी सुंदर महाभारत की कथा है कि एक बार राजसभा में युधिष्ठिर जी बैठे हुए थे, बैठ करके राज्य का कार्य देख रहे थे। इतने में एक भिक्षुक आया और उसने युधिष्ठिर जी को नमस्कार किया और युधिष्ठिर जी से कहा कि महाराज मुझे कुछ धन की आवश्यकता है। तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि ठीक है, आपको धन की आवश्यकता है, देंगे, पर आज हम जरा काम में व्यस्त हैं, आप कल आना, कल देंगे। क्या कहा? आप कल आइएगा, कल देंगे। तो भिक्षुक लौटने लगा, वहीं भीम बैठे हुए थे किनारे पे। तो भीम बड़े प्रसन्न हो गए, वो तालियां बजाने लगे और शंख बजाने लगे और बड़े प्रसन्न राजसभा में नाचने लगे। भीम का यह अनुशासनहीनता लगी युधिष्ठिर जी को। युधिष्ठिर जी को लगा कि राजसभा में ये भीम को अचानक हो क्या गया। तो भीम से पूछा कि भैया तुम इतने खुश क्यों हो? तो भीम ने कहा महाराज आज हमने एक बहुत बड़ी विजय प्राप्त की। ध्यान दीजिए, भीम ने कहा आज हमने बहुत बड़ी विजय प्राप्त की। तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि आज हमने विजय पाई, पर किस पर, कहां? तो भीम ने कहा कि महाराज आपने उस भिक्षुक को कहा कि कल आना, कल तुम्हें देंगे। तो आज हमने समय पर विजय प्राप्त की, क्योंकि आप सत्यवादी हैं, कभी झूठ बोलते नहीं। और आपने कहा है कल आना, इसका मतलब आपको पता है कि कल तक ये भिक्षुक भी जीवित रहेगा, आपको भी कुछ नहीं होगा और संपत्ति भी रहेगी। तो आपने तो समय पर विजय प्राप्त कर ली, और समय पर विजय प्राप्त करने का अर्थ है कि आप ही भगवान हैं। कहते युधिष्ठिर को अपनी भूल का एहसास हुआ और युधिष्ठिर जी ने भीम से क्षमा मांगी और तत्काल याचक को दान दिया। कहने का तात्पर्य क्या है? हम लोग प्रायः अपने जीवन को कल पर टाल देते, अपने जीवन को कल में जीते। हम लोग सोचते हैं कि हम कल भगवान का नाम लेंगे, हम लोग सोचते हैं कल मुस्कुराएंगे, और जीवन कल कल करके बीत जाता है। इसलिए आवश्यक है कि अपने जीवन में एक तो प्रभु नाम लेना शुरू कर लीजिए, कृष्ण नाम लेना शुरू कर दीजिए। आपका दुख का समय इतने आनंद से बीत जाएगा प्रभु नाम के सहारे,
क्योंकि हमने कई भक्तों के चरित्रों को देखा है जिन्होंने अपने जीवन में इतना इतना कष्ट देखा, पर उनके जीवन में भगवान के नाम का आश्रय था। और जो प्रभु नाम के आश्रय में रहता है उसका हर दिन मंगलमय होता है, हर दिन प्रसन्नता में बीतता है। और प्रायः भगवान कृष्ण का स्मरण तो सभी करते, भगवान कृष्ण को तो सभी भी मानते। और ऐसे ही कारागार में भगवान कृष्ण का भी प्रागट्य हुआ। पर लेकिन आप कृष्ण के जीवन से क्या सीख सकते हैं? आप लोगों ने भगवान कृष्ण की मूर्ति तो देखी होगी, मंदिरों में लगी रहती है, तो जानते हैं आप कभी भी भगवान को देखिए, भगवान मुस्कुराते रहते हैं। भगवान कृष्ण के जीवन में एक से बड़ा एक संकट का समय आया, पर उनकी मुस्कुराहट कभी गई नहीं। क्योंकि जिस दिन आपके मुख से मुस्कुराहट चली गई, प्रसन्नता चली गई, उसी दिन आपकी मृत्यु हो गई। इसलिए जरा जीवन में पीछे लौट कर देखिए। कई लोगों को हम कहते हैं कि आप जरा जीवन में पीछे मुड़कर देखिए और देखिए कि हम मर गए। तो कई लोग मुड़ करके देखते हो, कहते महाराज हम 20 साल में ही मर गए थे, उसी दिन मुस्कुराना छोड़ दिए। कोई कहते हम 30 साल में मर गए थे, उसी दिन मुस्कुराना छोड़ दिया। इसलिए भैया अपने हर समय को, हर क्षण को आनंद से बिताइए। हर क्षण को ऐसे बिताइए मानो भविष्य की भी चिंता नहीं और जो हो गया उसकी भी चिंता नहीं। पर लेकिन ये मुस्कुराहट कब आएगी, प्रसन्नता कब आएगी? जब संतोष जीवन में होगा। और संतोष कब होगा? जब हमारे जीवन में प्रभु का नाम होगा। आप किसी का भी नाम लेते हैं, किसी को भी भजन, राम कृष्ण इत्यादि किसी का भी नाम स्मरण करते हैं, पर प्रभु के आश्रय में अवश्य रहिए। और हमारा निश्चय है कि आपसे दुख का समय भी ऐसे कट जाएगा प्रभु नाम के आश्रय से कि पता नहीं चलेगा। प्रायः होता क्या है, कहा जाता है समय हर जगह एक सा है, पर एक सा नहीं है। समय हर जगह अलग सा घटता है व्यक्ति के साथ। आप कभी देखिए कि दुख का समय होता है तो वो कटता ही नहीं, बहुत बड़ा मालूम होता है। और सुख का समय जीवन में आता है तो एक पल की तरह बीत जाता है। तो इसलिए अपने जीवन को जिए, काटे नहीं। आज लोग अपने जीवन को काट रहे हैं, बिता रहे हैं। इसको बिताना नहीं है, इसको सार्थक बनाना है। और सार्थक तभी हो सकता है, आप दूसरे को प्रसन्नता तभी दे सकते हो अगर आप प्रसन्न हो। इसलिए आज यहाँ जितने भी बंदीगण बैठे हुए हैं, हम आपसे निवेदन करते हैं, सब अधिकारी लोग बैठे हुए हैं। प्रायः हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ दुविधाएं, कुछ न कुछ चिंताएं हैं। पर लेकिन आज हम यहाँ बैठे हैं, संकल्प लें कि हम सदा प्रसन्न रहेंगे, सदा भगवान पर भरोसा रखेंगे, सदा मुस्कुराएंगे। और जिस दिन आपने ये करना जीवन में शुरू कर दिया, उस दिन आपका जीवन इतना सुंदर हो जाएगा, आप खुद अनुभूति करेंगे, आपको खुद अनुभव में होगा। इसलिए आज संकल्प लीजिए कि हम अपना समय प्रभु नाम के साथ बिताएंगे, भगवान के आश्रय से बिताएंगे। क्योंकि जिस जीव को भगवान का आश्रय होता है उसे किसी और के साथ की जरूरत नहीं होती। और बाकी संसार जिसमें हम लोग हैं, संसार तो प्रायः स्वार्थ से ही चलता है। आप देख लीजिए संसार के जितने संबंध हैं स्वार्थ से हैं कि नहीं है? सारा जीवन स्वार्थमय है। यहाँ तक कि अगर माता पिता भी अपने बच्चे का पालन पोषण करते हैं, देखभाल करते हैं, तो उनकी भी इच्छा है कि जब बुढ़ापा आएगा तो ये हमारी सेवा करेंगे। तो संसार तो स्वार्थ से ही चलेगा। पर आप विचार कीजिए कि भगवान को हमसे क्या चाहिए? क्या भगवान को हमसे कोई स्वार्थ है, कोई इच्छा है? बल्कि हमारी ही भगवान के प्रति कई इच्छाएं, पर फिर भी भगवान हमसे प्रेम करते, हमको क्षमा करते। और फिर न जाने कोई पाप बन गया, कोई कर्म बिगड़ गया, अब उसको लेकर के दुखी नहीं होना है कि ऐसा हो गया अब क्या करें। नहीं, आप जीवन की नई शुरुआत कीजिए, अपने जीवन को एक नए सिरे से शुरू कीजिए। आज तक जो हुआ सो हुआ। और ये कई लोग बड़े ग्लानि में रहते हैं, बड़े दुख में रहते हैं कि हमसे कोई गलती हो गई और आज उसका दंड भोग रहे हैं। कोई भूल हो गई, मन में ये भाव रखिए कि प्रभु जो हमसे भूल हुई उसका दंड हम भोग रहे हैं। पर लेकिन आगे से हम अपने जीवन को कैसे बनाना है,
उसके लिए मार्ग प्रशस्त कीजिए। तो प्रभु के नाम के साथ, हरि के नाम के साथ, कृष्ण के नाम के साथ अपने जीवन को लगा दीजिए। और जिस दिन आपका नाम, आपका जीवन कृष्णमय हो गया, जिस दिन आपका जीवन राममय हो गया, तो उस दिन आप जिसका चिंतन करते हैं उसका व्यक्तित्व आपके अंदर आता है। शास्त्र क्या कहते हैं? गीता में भगवान कह रहे हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते। आप जब संसार का चिंतन करते हैं, संसार के विषयों का चिंतन करते हैं, तो उनको भोगने की इच्छा व्यक्ति के जीवन में बढ़ती है। पर उसी को छोड़ करके अगर आप कृष्ण का चिंतन करें, श्री राम का चिंतन करें, तो उनके जीवन की जो मर्यादा है, उनके जीवन का जो व्यक्तित्व है, वो आपके जीवन में आएगा। क्योंकि हमारे यहाँ न्याय शास्त्र में एक छोटी सी कथा है, आपने सुना होगा। एक छोटा सा कीड़ा होता है, उसको भृंगी कहते हैं। वो मिट्टी का एक छोटा सा घर बनाता है कहीं दीवार पर कहीं भी, और किसी दूसरे प्रजाति के कीट को पकड़ करके उसमें डाल देता है, दरवाजा बंद कर देता है, और उसके बाहर अपनी आवाज से आवाज करता रहता है, उसके बाहर टहलता रहता है। कई दिन बाद जब उसका द्वार खुलता है तो अंदर जो कीट है वो उसके समान हो जाता है। क्यों, कैसे? तो बोले यही चिंतन का प्रभाव है। आप जैसा चिंतन करेंगे, जिसका चिंतन करेंगे, आपका जीवन वैसा हो जाएगा। तो हम लोगों को भगवान श्री राम का चिंतन करना है। आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसी धरती पर आपका जन्म है जहां राम जी हैं। और उत्तर प्रदेश के लोग तो बड़े भाग्यशाली हैं कि भाई राम जी भी यहीं और कृष्ण भी यहीं। एक जगह मथुरा, एक तरफ अयोध्या, और अयोध्या के तो आप लोग इतने निकट हैं। तो श्री राम के व्यक्तित्व को अपने जीवन में उतारिए, श्री राम की मर्यादा को अपने जीवन में लाइए। और जिस दिन आपने श्री राम का, हम क्यों कहते हैं कि आप राम नाम जपो, बल्कि प्रयास करेंगे कि अगर यहाँ भी सुविधा हो पाए राम नाम लेखन की, तो संदीप जी व्यवस्था देखेंगे। आप लोगों को हम एक कॉपी जैसे देंगे और उस पे कॉलम बने हैं, ब्रैकेट बने, उसमें आप लोग भगवान का नाम लिख सकते हैं। राम राम, एक पुस्तिका, राम लेखन पुस्तिका है, तो उस पे आप राम राम लिख सकते हैं। इसी बहाने अगर मन राम जी में लगा रहेगा तब तो उनका व्यक्तित्व हमारे अंदर आएगा। तो आवश्यक है चिंतन, और चिंतन किसका? अच्छा चिंतन। आप अच्छे व्यक्ति का चिंतन करेंगे तो आपके अंदर उस व्यक्तित्व समाएगा। तो हम यहाँ पर प्रयास करेंगे कि आप सभी लोगों को राम नाम लेखन पुस्तिका देंगे, तो आप लोग भी प्रयास कीजिएगा, खूब राम नाम लिखिएगा और भगवान पे विश्वास रखिएगा, उनका नाम लीजिएगा। निश्चय ही भगवान श्री राम तो ऐसे हैं जिन्होंने बड़े, अब आप एक मानस में बड़ी प्रचलित कथा है कि जब रावण ने विभीषण को निकाल दिया तो विभीषण जी राम जी के पास आ रहे हैं। रावण ने तो निकल दिया, तो मन में विचार कर रहे हैं क्या राम जी हमें स्वीकारेंगे? भाई हम तो राक्षस हैं। तो फिर उनके मन में विचार आया कि जब सुग्रीव को स्वीकार लिया, वो भी तो वानर था, तो हमें क्यों नहीं स्वीकारेंगे? फिर सोचा कि अरे हमारे भाई तो बड़े पापी हैं, उन्होंने तो भगवान की पत्नी का हरण किया, क्या हम शत्रु हैं भगवान के, हमें स्वीकारेंगे? फिर मन में आया कि अगर हमारे भाई पापी हैं, सुग्रीव की भी तो कोई धर्मात्मा नहीं थी, उसके भाई बाली वो भी पापी थे। तो विभीषण जी मन में कल्पना कर रहे हैं, और जब राम जी के पास पहुंचे तो सबने कहा कि इसे मत स्वीकारिए प्रभु, ये आप शत्रु का भाई, न जाने किस भाव को लेकर के यहाँ आया। पर भगवान श्री राम कहते हैं, जो जो लोग निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट शल सिद्र न भावा। जो भाव को लेकर, प्रेम को लेकर के मेरे पास आएगा, मैं उसका कभी त्याग नहीं करता। उसके हजारों दोषों को भी भुला देता हूँ, उसकी हजारों बुराइयों को भी भुला देता हूँ, मात्र अगर वो मेरी शरण में आ जाए और भक्ति में लग जाए। तो आप लोग श्री राम नाम का चिंतन करें और खूब खूब भगवान का नाम, भले ही जहाँ है, जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस भी परिस्थिति में है, पर हर परिस्थिति को राममय कर लीजिए, कृष्णमय कर लीजिए, और हर समय प्रभु का चिंतन कीजिए।
तो आप लोग खूब भगवान का नाम अवश्य लीजिएगा और हम प्रयास करेंगे कि आगे भी अगर कभी यहाँ कथा के लिए आना हुआ तो आप लोगों के साथ वार्तालाप करने के लिए, भेंट करने के लिए अवश्य आएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि भगवान नाम की आप लोगों को बहुत आवश्यकता है। तो आज यहाँ से संकल्प लें कि अपने जीवन को हम नई एक दिशा और दशा देंगे, अपने जीवन को एक नए सिरे से शुरू करेंगे, अपने जीवन को प्रभु नाम से शुरू करेंगे। और जो कुछ दोष बने, जो कुछ बुराई, हम उनके विषय में आपसे बात नहीं करेंगे कि क्या भूल हुई, क्यों हुई, वो तो जो हो गया सो हो गया, उसे छोड़िए, पर अपने जीवन को एक नया आधार दीजिए। क्योंकि भैया मरने के पश्चात ये धन वैभव संपदा काम आने वाले लिए नहीं। आपने सिकंदर के बारे में इतिहास में पढ़ा होगा कि सिकंदर ने पूरे विश्व को लूटा, पूरे संसार को लूटा और अपार धन वैभव संपदा इकट्ठी कर ली। पर कहते हैं जब उसकी मृत्यु हुई तो लोगों ने उससे पूछा कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है। तो सिकंदर ने कहा कि जब मेरी मृत्यु हो और ताबूत में मुझे ले जाया जाए तो मेरे दोनों हाथ ताबूत से बाहर रखे जाए। तो लोगों ने कहा कि ऐसा होता तो नहीं है, ऐसा क्यों करना है। तो सिकंदर ने कहा कि भैया संसार देखे कि जिस सिकंदर ने पूरी दुनिया को लूटा वो भी खाली हाथ जा रहा है, वो भी कोई साथ नहीं ले जा रहा है। आज हम लोग वस्त्र बनाते हैं तो कितनी जेब रखते हैं, यहाँ भी जेब है, यहाँ भी जेब है, पर आपने देखा है कफन में कभी जेब होती? कभी किसी ने कहा कि बहुत धनवान व्यक्ति मरा है, इसमें बड़ी जेब बनाना? नहीं। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि अब ये कुछ नहीं ले जा सकता। तो आपके साथ अंत काल में तो आपके सत्कर्म ही जाएंगे, आपका प्रभु स्मरण ही जाएगा। और हम कहते हैं भैया जब यहाँ से तो हम लोग बच गए, जैसा हो गया वैसा हो गया, पर भगवान के सामने आप और हम खड़े होंगे और भगवान हमसे कहेंगे कि हमने तुम्हें देखने के लिए आंखें, चलने के लिए पैर दिए, बोलने के लिए मुख दिया, सोचने के लिए बुद्धि दी, सब हमने आपको दिया, पर तुमने इसका क्या किया। तो उस समय मस्तक भगवान के सामने झुकाना ना पड़े, सिर भगवान के सामने न झुके, इसलिए ऐसा कर्म करो कि उस समय भगवान के आगे सिर झुका उठा करके कह सको कि प्रभु हमने अपना कर्तव्य यथा योग्य निभाया, हम जिस कार्य के लिए आए थे वो कार्य हमने किया। न केवल अपने के लिए, अपना भरण पोषण तो सब कर लेते, अपने भोजन की व्यवस्था तो पशु पक्षी जीव जंतु तक कर लेते, तो हम में और उनमें क्या अंतर। इसलिए अपने जीवन को पशु के समान नहीं बिताना है, हमको सच्चे अर्थ में मनुष्य बनना है और मानवता को सीखना है, मानवता को जानना है। तो हम आप लोगों से ये नहीं कहेंगे कि कोई देवता बनना है, भगवान बनना है, हम केवल मनुष्य बन जाएं, यही पर्याप्त है। तो इस विचार के साथ समय भी काफी हो गया है। येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भूविभारभूताः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। आप मनुष्य बनना चाहते हैं या पशु बनना चाहते हैं, ये आपके हाथ में है। जैसा कि परमादरणीय पूज्यपाद महाराज जी ने आपसे कहा, इस बात का ध्यान रखें, सबको तो संतुष्ट कर पाना कठिन है, लेकिन मैं चाहता हूं कि कुछ बुजुर्ग या कोई लोग ऐसे जो कारागार के जीवन को अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं और उनके जीवन में जो कष्ट है और जो कारागार में जो उनका जीवन व्यतीत हो रहा है, इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आ सकते हैं। और मैं आदरणीय महाराज जी से निवेदन करूंगा कि वो आपके प्रश्नों का कुछ समाधान अवश्य देंगे। जो भी कोई प्रश्न करना चाहे वो अपना हाथ ऊपर कर सकते हैं। बस प्रश्न भगवान से संबंधित होना चाहिए, अध्यात्म भगवान। आइए जल्दी जल्दी से आगे, भी आगे। हेलो आपके चरणों में मेरा
हेलो साहब, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। अगर कोई गलती नहीं करता साहब तो उसको दंड मिलने का कोई वो होता है कि मतलब जैसे 40-50 साल आदमी ज़िंदगी काट ले और एक ही जो है क्या बोलता है, एक ही मामला सब सजे में हो जाता है। हमने आज तक कोई 47 साल उम्र हो गया और 47 साल में हमने लड़की 22 साल की, लड़का 16 साल का है, लड़की 8 साल की है और हमने हाथ तक नहीं लगाया। जो हमारे नाजायज़ आदमी जो है पुलिस वाले भी मिलके हमको जो है लहाज खुद उतारा है, लहाज उतार के जला के लेके आए, सब मेरे को फंसाया कि इन्होंने लहाज गायब कर दी। राजी जी, आपका कहना है कि लोग बिना किसी दोष के भी कई बार बंद हो जाते हैं, इसका क्या कारण होता है? देखिए, हम आपके प्रश्न को समझ रहे हैं कि आपको लग रहा है कि हमने एक बहुत बड़ा जीवन का एक समय ऐसी जगह व्यतीत कर दिया अपने परिवार से दूर होकर के, तो इसका कारण क्या है? देखिए, हम लोग संसार में आए हैं, यहाँ अनावश्यक कुछ भी नहीं होता। आप ये कह लीजिए इस कर्म का, इस जन्म का कर्म है या प्रारब्ध है, व्यक्ति का भाग्य है। पर हम लोग मनुष्य हैं, चाहे तो अपने भाग्य को, अपने प्रारब्ध को तक बदल सकते हैं। और आवश्यक नहीं है कि हमारे 50 साल बेकार हो गए। हमने वही आपसे कहा कि जो हो गया उसको छोड़िए, जो होने वाला है उसको भी छोड़िए, जो हो रहा है उस पर केंद्रित होइए। क्योंकि प्रायः लोग जो हो गया उसके चक्कर से दुखी बैठे कि ऐसा क्यों हुआ, जो होने वाला है उसको लेकर के बैठे कि अब क्या होगा। तो जो हो गया उसको भी मिटा दीजिए, जो होने वाला है उसको भी भुला दीजिए और अपने आज को जिए। अगर आपने आज को जी लिया, हम कह रहे हैं, अगर आप एक दिन भी सच्चे अर्थ में बिता दें, सच्चे अर्थ से जी लें, तो बहुत लंबी उम्र जीने की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति चाहे तो अपने एक दिन को भी सार्थक बना दे तो वो सफल है। और बात रही कर्म की, तो संसार है, यहाँ बिना अनावश्यक कुछ भी नहीं हो रहा है। आप ये मान लीजिए इस जन्म का कर्म है और नहीं तो प्रारब्ध है, व्यक्ति का भाग्य है, पूर्व जन्म का कर्म है। अच्छा देखिए, कहते हैं एक बार एक व्यक्ति एक बगीचे के सामने से निकल रहा था। उस बगीचे में एक आम का वृक्ष था, उस आम के वृक्ष पर एक आम का फल लगा हुआ था। तो उस व्यक्ति ने वो आम का फल देखा। अच्छा, देखते किससे हैं? आंख से। किससे देखते थे? आंख से देखते। तो उसने आंखों से देखा। अच्छा, आंख से देखा पर आंखें चल के तो नहीं जा सकती, तो चल के कौन गए? आप लोग बोलिए। पैर। तो चल के गए पैर। अच्छा, आंखों से देखा, पैर से चल के गए। अब न तो आंखें फल तोड़ सकती है, न पैर तोड़ सकते, तो तोड़ा किसने? हाथों ने। अच्छा, देखा आंखों ने, चल के गए पैर, तोड़ा हाथ से, और खाया किसने? मुख ने। भाई ना आंख खा सकती है, ना हाथ, ना पैर। तो देखा आंख से, चल के गए पैर से, तोड़ा हाथ से, खाया मुख ने, और रखा कहाँ? पेट में। अच्छा, उसी बगीचे का एक माली था, वो देख रहा था और उसने देख लिया तो हाथ में लाठी लेकर के पीछे से आया। अब पीछे से आया तो जोर से उसकी पीठ में एक डंडा मारा। अच्छा, अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि देखा किसने था? आंख ने। चल के कौन गए? पैर। तोड़ा किसने? हाथ ने। खाया किसने? मुंह ने। रखा कहाँ? तो फिर पीठ की क्या गलती थी? वो तो कहेगी हमारा कोई लेना देना नहीं, पर हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया? पर कर्म यहाँ पूरा नहीं होता, कर्म एक पूरा चक्र है, लौट करके आता है। आप आज जो अच्छे कर्म करेंगे वो भी आपको मिलेगा। आप करके देखिए। तो पीठ पे लाठी पड़ी तो आंसू कहां से आए? आंख से। देखा किसने था? कर्म घूम करके आया ना। समय लगा, चक्र एक चला, पर लेकिन व्यक्ति जो करेगा वो उसको अवश्य प्राप्त होगा। तो जो हो गया उसको छोड़िए, आप आज से नए जीवन की शुरुआत करिए। आज से एक अच्छे कर्म से लग जाइए, आपको उसका फल जरूर मिलेगा, अवश्य मिलेगा। जीवन से निराश नहीं होना है, जीवन से दुखी नहीं होना है।
हमारे समाज में ऐसे कई लोग रहे जो जीवन से इतने निराश हुए कि आत्महत्या तक करने का विचार बना लिया, और बाद में उनको एक मार्गदर्शन मिला, उनके जीवन में उन्होंने एक नई शुरुआत की और भारत के सर्वोच्च पदों पर वो बैठे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारे देश के राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम। वो आत्महत्या करने गए हुए थे ऋषिकेश में, क्योंकि बहन के गहने बेच करके नौकरी की तैयारी कर रहे थे। नौकरी में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ और नहीं निकल पाए तो ऋषिकेश आ गए आत्महत्या करने के लिए। कहते गंगा जी के तट पे टहल रहे थे, रात्रि का समय था, महर्षि शिवानंद जी ऋषिकेश से, तो वृद्ध व्यक्ति महात्मा अनुभवी आंखें थी, देख लिया कि बालक टहल रहा है, क्यों टहल रहा होगा, बुलाया। तो अब्दुल कलाम जी से कहा कि क्यों टहल रहे हो, गिर जाओगे, मर जाओगे। तो कलाम साहब बोले हम मर नहीं आए, हम मरना चाहते हैं। बोले क्यों मरना चाहते हो? बोले बहन के गहने बेच करके पढ़ाई की, नौकरी लगी नहीं, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, इसलिए अब जी करके करेंगे क्या, हमारे घर जाने का किराया हमारे पास नहीं। तो शिवानंद जी ने कहा कि हम किराया दे देंगे, तुम आज रात में आराम करो, कल सुबह हम किराया देंगे, तुम चले जाना। तो कलाम साहब ने रात में विश्राम किया, सुबह महात्मा जी के पास आए, उनको प्रणाम किया, उन्होंने किराया दिया और प्रणाम करके वो बोले, रोने लगे, उनके आंसू भर आए और रोते हुए बोले कि महाराज मैं एक प्रश्न आपसे करना चाहता हूं। तो महात्मा जी बोले क्या प्रश्न है? तो बोले क्या भगवान ने मुझे इस लायक भी नहीं समझा कि एक छोटी नौकरी मुझे दे दो? भगवान ने एक छोटी नौकरी तक मुझे नहीं दी, तो ऐसा क्यों नौकरी नहीं दी? तो महात्मा जी अनुभवी तो थे ही, कहते सिर पर हाथ रख करके कहा कि बेटा भगवान ने तुम्हारे लिए इससे भी बड़ा कुछ सोच रखा है। उस दिन से उनका जीवन बदल गया और बाद में कितना कुछ नहीं उन्होंने भारत के लिए किया, भारत के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के पद पर विराजित हुए। तो आप अपने जीवन को एक नई दिशा दीजिए, जो हो गया उसे छोड़िए, आज से नए जीवन की शुरुआत कीजिए, आज से सत्कर्म करना शुरू कीजिए। भले आज आपको उसका फल नहीं मिलेगा, पर आज से 1 साल बाद 2 साल बाद वो आपके पास घूम कर के आएगा। बाकी कोई और है? और कोई? बस एक प्रश्न और लेंगे, महिलाएं कोई अगर पूछना चाहें, आज करवा चौथ का विशेष दिन है। कोई भी पीछे तक बैठे हैं, कोई भी? कौन? कोई पीछे से कोई पूछना चाहे? और बहुत जल्दी हाथ उठाइए जिनको पूछना है, आइए, बहुत जल्दी से आइए, रास्ता छोड़ दीजिए थोड़ा सा। देखिए राम जी भी जब बन गए थे तो उनका कोई दोस्त नहीं था, और देवकी मैया भी जब जेल में गई थी तो उनका कोई दोस्त नहीं था। लेकिन जैसा कि महाराज जी ने कहा कि अकारण कुछ नहीं होता, कुछ ना कुछ उनका प्रारब्ध, अगर आप पुरानी कथाओं में जाएं तो कुछ ना कुछ पूर्व जन्म का होता है। इसलिए शांति बने। श्री श्री 108 श्री कृष्णानंद जी महाराज जी के अंतरात्मा में परमात्मा की छवि को देखते हुए सादर नमन और प्रणाम। संत भगवान से निवेदन है कि किस देवता से हम संपर्क करें कि हमारे आत्म कल्याण हो, और संसार में कितने तत्व, कितने गुण और कितनी परलय हैं। जी आप पूछ रहे हैं कि किस भगवान की हम आराधना करें, आत्म कल्याण का साधन क्या है? आत्म कल्याण, और जेल में रह के कैसे? क्योंकि जेल में तो एक अच्छा अवसर है इनके पास। देखिए पहले तो आप कह रहे हैं कि संसार में कितने तत्व हैं, तो प्रकृति जो है वो 24 तत्वों से बनी, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत 20, 4 अंतःकरण चतुष्ट, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। ये 24 तत्वों से संपूर्ण प्रकृति का निर्माण हुआ है।
और 25वां तत्व है उसे कहते हैं प्राण। दूसरा आपने कहा कि किस देवता की उपासना से व्यक्ति आत्म कल्याण को प्राप्त कर सकता है। तो मुझे लगता है कि किसी देवता में इतना सामर्थ्य नहीं है कि उसकी साधना से आप आत्म कल्याण को प्राप्त कर सकते हो। देवी देवता आपको जगत का भोग दे सकते हैं, भगवान से भी जोड़ सकते हैं, पर आत्म कल्याण देने में वो सक्षम नहीं, क्योंकि जो आत्म कल्याण को पाले वो देवता थोड़े बनेगा। तो देवता स्वयं भी आत्म तत्व को उपलब्ध नहीं। तो अगर आत्म तत्व का बोध करना है, आत्म तत्व को प्राप्त करना है, तो उसके लिए सबसे अच्छा साधन है ध्यान। उसके लिए सबसे अच्छा साधन है भगवान नाम। और किसका नाम? तो आप भगवान श्री राम के नाम में लग जाइए। भगवान श्री राम कोई देवता नहीं है, साक्षात पूर्ण परमेश्वर है, स्वयं भगवान है, स्वयं ब्रह्म ही है। तो आप भगवान श्री राम के नाम में लग जाइए। और फिर आपने देखा कि श्री वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जप करके भी वाल्मीकि जी का कल्याण हो गया। उनको कहा था राम बोलिए, उन्होंने मरा कहा, उल्टा नाम नहीं कहा। पर लेकिन उल्टा नाम लेते लेते भी वाल्मीकि जी पर भगवान की कृपा हो गई। तो आत्म कल्याण को प्राप्त करने के दो साधन है। एक तो भक्तिमय साधन है जिसमें आप प्रभु नाम के द्वारा, श्री हरि नाम के द्वारा, श्री राम नाम के द्वारा आत्म कल्याण को प्राप्त हो सकते हैं। और दूसरा है आप ध्यान के द्वारा, जिसको आज की भाषा में मेडिटेशन भी कहते हैं। मेडिटेशन आप कर सकते हैं, आप ध्यान लगा सकते हैं। और अष्टांग योग में ध्यान का बहुत वर्णन है। हमारे यहाँ ध्यान की चरम स्थिति है समाधि, पर उस समाधि को प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि अगर गुरु होगा तो योग सफल होगा, नहीं तो योग से रोग हो जाएंगे। तो आप जो यहाँ बैठ करके अगर आत्म कल्याण को उपलब्ध होना चाहते हैं तो उसका साधन है प्रभु नाम। जितना हो सके एकांत में बैठ करके श्री राम नाम का स्मरण कीजिए, जितना हो सके एकांत में बैठ के भगवान के स्वरूप का चिंतन कीजिए, जितना हो सके हरि नाम में ही लग रहिए। और राम नाम की ऐसी अनंत कृपा है। भागवत जी पर एक टीका है, उसका नाम है श्रीधरी टीका। कहते हैं श्रीधर नाम के भगवान के बहुत अच्छे भक्त थे और नित्य भगवान की पूजा अर्चना करते थे, भगवान नृसिंह के उपासक थे। पर लेकिन बड़े मूर्ख थे, उनको कुछ आता नहीं था, अज्ञानी थे, शास्त्र को क्या जाने, पर उनको अपना नाम लिखना भी नहीं आता था। इस स्थिति के भक्त थे। कहते हैं एक बार काशी से 4 विद्वान बालक पहुंचे और उन्होंने किसी से पूछा कि मैं भागवत जी पढ़नी है, किससे पढ़ें? तो कुछ लोगों ने परिहास करने की दृष्टि से कह दिया कि श्रीधर जी के पास चले जाओ, वो बहुत बड़े विद्वान हैं। तो बोले क्या वो हमको पढ़ाएंगे? बोले बस पैर पकड़ लेना और कह देना कि तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप पढ़ाओगे नहीं। तो बालकों को लगा कि सही बात होगी। श्रीधर जी के पास पहुंचे, श्रीधर जी से कहा कि महाराज हमको पढ़ाइए। तो श्रीधर जी बोले महाराज हमको कुछ नहीं आता है। तो बालक बोले यही तो आपकी सरलता है महाराज, हम तब तक आपका चरण नहीं छोड़ेंगे जब तक आप हमें पढ़ाओगे नहीं। तो श्रीधर जी ने कहा कि कल आना, कल पढ़ाएंगे। कहते हैं बालकों को विदा कर दिया। रात में भगवान नृसिंह की आरती उतारी। आरती उतारने के बाद मंदिर में ताला लगा दिया और चाबी भगवान के पास रख दी कि प्रभु कल वो विद्यार्थी आएंगे, हम उनको क्या पढ़ाएंगे? तो हमारा विचार है हम रात में ही भाग जाए, ऐसा विचार बना लिया। कहते उनकी सरलता और सहजता भगवत निष्ठा को देख करके, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि मुझे पाने के लिए कोई बहुत ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। अगर तुम में प्रेम है, निस्वार्थ भाव है और निर्मल आपका मन है तो इसी से आप मुझे प्राप्त कर सकते हो। तो भगवान नृसिंह प्रकट हो गए, आशीर्वाद दे दिया और संपूर्ण वेद वेदांत के श्रीधर जी ज्ञाता हो गए। और फिर अगले दिन उन्होंने भागवत जी पर इतनी विस्तीर्ण टीका लिखी कि जब सारी टीकाएं पर चर्चा हुई तो सबने कहा कि सबसे अच्छी टीका कौन सी है। तो विचार करने के लिए सारी टीकाएं भगवान के मंदिर में दी। कहते हैं जब सुबह दरवाजा खुला तो श्रीधर जी की पुस्तक सबसे ऊपर रखी हुई थी और उसके अंतिम पृष्ठ पर भगवान ने एक श्लोक लिखा हुआ था कि व्यासो वेत्ति शुको वेत्ति राजो वेत्ति च वेत्ति वा श्रीधरः सकलम वेत्ति श्री नृसिंह प्रसादतः।
उन्होंने लिखा कि भागवत जी को व्यास जी ने लिखा, पर वो भागवत के तत्व को जान पाए कि नहीं, हम नहीं जानते। सुखदेव जी ने सुनाई, पर वो तत्व को समझे कि नहीं समझे, हम नहीं जानते। परीक्षित जी ने सुना, पर वो भागवत को समझे नहीं समझे, हम नहीं जानते। पर लेकिन श्रीधर ने संपूर्ण भागवत के तत्व को जान लिया। तो आप अगर प्रभु प्रेम में लग जाते हैं तो आत्म कल्याण आपको सहज में प्राप्त हो जाता है। इसलिए राम नाम का खूब स्मरण कीजिए, वही आत्म कल्याण का साधन है। तो आज हम आप लोगों को एक विशिष्ट बात बताने आए हैं कि नित्य राम नाम में लग जाइए। नित्य नियम बना लीजिए कि एकांत में बैठकर प्रभु के नाम जाप करेंगे, प्रभु के नाम का स्मरण करेंगे, और हम निश्चय से कह रहे हैं आपके जितने दोष हैं सब मिट जाएंगे। एक महिला आ रही हमारी बगल में, सरिता यादव जी कुछ पूछना चाहती है। महाराज श्री के चरणों में साधना हूँ। हमारी महिलाएं हैं सर महाराज जी, तो ये इन लोग का प्रश्न समस्या ये है सर कि जैसे दहेज प्रथा में है तो बहुओं के साथ कुछ अत्याचार नहीं की, फिर भी उन्होंने ऐसा कर लिया तो यहाँ आ गई। बहुत परेशान रहती हैं, भगवान के भजन में भी मन नहीं लगाती हैं, रोती हैं, परेशान रहती हैं, परिवार से, बच्चों से, पूरी मतलब फैमिली से दूर हैं, बहुत परेशान रहती। कुछ मार्गदर्शन दीजिए जिससे भगवान के चरणों में लग जाए। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आपको लग रहा है कि हमसे इतना बुरा कर्म हुआ नहीं और हम यहाँ पहुंच गए, तो प्रभु का स्मरण मत छोड़िए। पहली बात, कई लोग क्या करते हैं, उन पे दुख आता है, वो पहले भगवान का नाम छोड़ देते हैं। अच्छा, आप ही बताइए, मान लीजिए सर्दी का समय, ठंड का समय है और आपने एक स्वेटर पहनी हुई है और फिर भी आपको ठंड लग रही है, तो आप क्या करोगे? प्रयास तो ये करोगे कि दूसरी स्वेटर पहन ले, या ये करोगे कि इसको भी उतार दें, जब ठंड तो लगी रही है तो इसको भी उतार दें। क्या करेंगे भाई? प्रयास तो यही होगा कि दूसरी पहन ले। वैसे ही जीवन में जब कष्ट आए तो प्रभु नाम को छोड़िए मत, उसको करते रहिए। और आप पर, राम जी पर आपका विशिष्ट प्रेम होगा तो श्री राम जी, हमने देखा है बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भगवान ने अपने गले से नहीं लगाया। जो भील लोग थे, केवट थे, निषाद राज थे, ऐसे लोगों को भगवान ने हृदय से लगाया। तो किसी ने बेवजह में कुछ कर दिया और आप यहाँ पहुंच गए, तो अब इस विचार को छोड़िए। आप उनके लिए बुरा विचार मत रखिए, भगवान अवश्य उनको दंड देंगे। क्योंकि भैया, यहाँ की न्याय व्यवस्था में तो किसी के साथ अन्याय हो सकता है, पर प्रभु की जो अदालत है उसमें किसी के साथ अन्याय नहीं होता है। तो प्रभु पर विश्वास रखिए और विश्वास कीजिए कि प्रभु, अगर आप सच में ठीक हैं तो प्रभु आज नहीं तो कल उस व्यक्ति को दंड भी मिलेगा और आप पर प्रभु की कृपा भी अवश्य होगी। इसलिए बैठिए, एकांत में प्रभु स्मरण कीजिए, दुखों को भूल जाइए, जो हो गया जीवन में उसे छोड़िए और प्रभु पे विश्वास रखिए। क्योंकि संसार का संपूर्ण चक्रभार भगवान के श्री हस्त में है और उनकी अदालत में हम कहते हैं किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, सबके साथ न्याय होगा और भगवान अवश्य सबके साथ न्याय करेंगे। इस बात पर भरोसा रखिए, भगवान पे विश्वास रखिए। प्रेम से बोले राधे राधे। अब मैं अनुरोध करूंगा अपने जेल अधीक्षक श्री राजेश यादव जी से कि वो मंच पर आकर के कथा व्यास जी से, हमारे पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद लें। सबसे पहले तो यहाँ के जो समस्त अधिकारी आप लोगों ने स्वीकृति दी यहाँ आने की, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि समस्त अधिकारी गण यहाँ पे हैं, बंदी जन हैं, यहाँ आप सब लोगों पे प्रभु की कृपा हो, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। परम आदरणीय जेलर साहब, मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें।
ये एक प्रतीक है। हमारे अधीक्षक महोदय यहाँ पे आके आशीर्वाद प्राप्त किए, मैं प्राप्त कर रहा हूँ और हमारे और अनुज साथी हैं। इसमें हमारे आपके बीच में आप समाहित हैं, ये आप मान के चलिए कि आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है। हम एक मात्र प्रतीक हैं जो यहाँ पे उपस्थित हैं मंच पे, सबको यहाँ पे बुला पाना संभव नहीं हो पाएगा। लिहाजा आप अपने को ये मानिए कि मैं ये आशीर्वाद प्राप्त कर रहा हूँ और उससे आनंदित होइए, वो सुखानुभूत कीजिए, वो मन में वो भाव ले आइए। धन्यवाद। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आदरणीय श्री जेल अधीक्षक श्री राजेश यादव जी का, जेलर साहब का, श्री आनंद मोहन शुक्ला, कि आपने हमें इतना अच्छा अवसर दिया। और मैं चाहता हूँ एक सामूहिक हमारे जितने स्टाफ हैं, पहले तो आप दोनों के साथ फोटो हो जाए स्टेज के नीचे। महाराज स्टेज पे लेकिन घटा अच्छा आएगा स्टेज, ये भी आपके स्टाफ।